नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली खबर 24/7 खबर है। संबल से मरीजों से अधिक फीस वसूलने पर कोविड अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। नोडल अधिकारी कोविड-19 की चेन तोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों को देखने के लिए नोडल अधिकारी ने संबल जिले का दौरा किया और मरीजों से अधिक फीस वसूलने वाले कोविड अस्पतालों पर कार्रवाई करने व किसी दोषी को बख्शे नहीं जाने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को मुरादाबाद कमिश्नर अजय कुमार ने नोडल अधिकारी बनते ही सबसे पहले बेहजोई हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारी के साथ वार्ता कर कोविड की चेन तोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा के बाद चंदोसी राशन वितरण प्रणाली को देखने के साथ ही एक दुकान का निरीक्षण भी किया है। यहां से वे संबल पहुंचे, जहां जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी द्वारा जिला अस्पताल निरीक्षण के दौरान अस्पताल के कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते बच्चों के वार्ड के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को भी देखा और उन्होंने कहा कि अगर कोई सरकार के विपरीत कार्य करते हुए पाया जाता है तो उसे सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संबल से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, बेसिकली इस समय पूरा एक अभियान चला हुआ है जो कोरोना का संक्रमण है उसको किस तरीके से चेन तोड़ें, और जो इसका प्रसार है उसको बहुत तेज़ी से इसमें सुधार आया है, लेकिन इसको एक तो शून्य करना है जितना संभव हो सके, और इसमें हमारी तैयारी कितनी है और अगर कहीं आगे इसके चांसेस हैं फैलने के, क्योंकि 70% अभी भी गाँवों की आबादी है वो इससे संक्रमित नहीं हुई है। तो अगर ऐसा कोई है कि संक्रमण और आगे हो सकता है जैसे कि वायरस के केसेस में होता है, तो हमारी उसके लिए तैयारी क्या है। और जैसा कि एक WHO के द्वारा भी कहा गया कि बच्चों को भी संक्रमित कर सकता है, तो उसके लिए हमारी तैयारी क्या, हम हर एक स्तर पर देख रहे हैं। और हमारी बेसिक कोशिश ये है कि गांव से लेकर शहर तक का एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनावें कि ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी दोनों ही तरफ बराबर रहे। बच्चों का हॉस्पिटल जो सर यहाँ बनने के इंतजाम हो रहे हैं, तो उसमें आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? देखिए, अभी तो शुरुआत है जी सर, अभी ये शुरुआत है और इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने अभी इन लोगों से कहा है, लेकिन अब शुरुआत ही कर रहे हैं ये, उसमें तैयारियां भी बहुत काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी उसमें, कि ताकि बच्चों के लिए तैयार हो पाए। बच्चों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही अलग होता है, तो वो हम तैयारी करवाएं। ठीक है। तो एक बेसिक चीज़ है, आप लोग यहाँ पे हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से जो कहना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे जो मूल उद्देश्य है इस निरीक्षण का, हर एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने क्रय केंद्र भी देखे, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। जो मूल उद्देश्य है वो ये कि फ़िलहाल तो कोरोना को कंट्रोल में पूरी तरह से लाए, और इसमें एक चीज़ लोगों को समझना होगा कि जो पीछे लहर आई थी, मतलब जो अभी पीक पे हम लोग चले हैं पिछले 1 महीने, उसमें हॉस्पिटल्स पूरी तरह से इंगेज रहे, और एक चीज़ देखने को आई कि जो संक्रमित हुआ उसमें से ज़्यादातर जो लोग ICU में गए उन लोगों की मृत्यु दर भी ज़्यादा रही। तो जिसको शुरू से इलाज मिला उसको भी, मतलब जिसको हमने शुरू से इलाज दिया डेथ उसकी भी हुई, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें इलाज नहीं मिला। 2-3 चीज़ें हैं, इसमें जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कई जगहों पर मृत्यु का ऑडिट किया है। 40 से 50 के ऑक्सीजन लेवल पे जब आप हॉस्पिटल को लेके आएंगे तो वैसे ही रोगी की स्थिति बड़ी ख़राब रहती है। पहली बात तो एक तो अर्ली अलार्म होना चाहिए, लोगों में इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि हम कब हॉस्पिटल को अप्रोच करें। दूसरा, घर घर से सिलेंडर लगाने की जो कवायद शुरू हुई, तो हम होम आइसोलेशन में सिलेंडर लगा लेंगे और काम चल जाएगा। खाली सिलेंडर ही काम नहीं करता, इसमें ट्रीटमेंट का पोर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में आनी चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों ने अभी इसका कहर देखा है, और पूरे दुनिया के डॉक्टर बोल चुके हैं कि 2 ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उपाय हैं इससे बचने के। पहली बात यह है कि हम इसको होने ही न दें, संक्रमण फैलने न दें, और दूसरा वैक्सीन। और इन दोनों पर हमारा खासा फोकस होना चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोगों में जागरूकता इस चीज़ को लेके नहीं है। अभी भी उन्होंने जो मास्किंग है, डिस्टेंसिंग है, इसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के तौर पर वो देख रहे हैं। हमें अगर बचना है, मैंने ग्राम प्रधानों से भी आज बात की, मैंने कहा अगर बचना है तो हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग में डालना पड़ेगा कि बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। और दूसरा, जैसे जैसे वैक्सीन आती है, हम वैक्सीन ये न किसी तरीके की सोच आनी चाहिए। जीवन को बचाने के लिए सब लोगों को आगे आना पड़ेगा, और बिना सबके सहयोग के बीमारी पे कंट्रोल हम नहीं कर सकते। जो कोविड पेशेंट है जिनको L2 बनाया गया निजी अस्पतालों को, वहाँ 25,000 रुपये पर बेड रोज चार्ज लिया जा रहा है, उसमें क्या करना आपका? ये संबंध में L2 हॉस्पिटल बनाए गए हैं प्राइवेट में जी, वो 25,000 रुपये पर बेड ले रहे हैं। देखिए, इसके संबंध में मैंने आज ही DM साहब से बात की है। जहाँ पे ओवर चार्जिंग होगी उस पर हमारी सख्ती रही है, मुरादाबाद में भी किया गया है, हॉस्पिटलों में रेट डाला गया है। जब शिकायत आई है समझ, और
यहाँ तक कि उसकी हमने दूसरी भी व्यवस्था वैक्सीनेट भी करेंगे और इस बीमारी पे कंट्रोल भी करेंगे। सर कोरोना की जो जाँच हुई निजी लैब में मुरादाबाद संभल में भी, तो वहाँ जो है ब्लॉक और मोहल्ला जो है पैसे लेके चार्ज करके एक्स्ट्रा पैसे लेकर के उसकी जानकारी गुप्त रही और वो लोग अपना कारोबार व्यापार कर रहे हैं। तो उसी में भी संभल में भी इसमें क्या कहना? ऐसे मामले जब भी सामने आएंगे, कई जिन जिन जगहों पे सामने आए हमने पूरे लैब को चेक कराया और कई लैब्स बंद भी की गई और उनके खिलाफ पेनल एक्शन भी हुआ। जैसे जैसे मामले सामने आएंगे, किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके की बीमारी के मामले में किसी को गड़बड़ करने नहीं दी जाएगी और उस पर बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।